प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। कंजूस आदमी जगत का सबसे बड़ा दानी। एक तो कंजूस दानी कैसे हो सकता है? बोलो पारशोला की रानी चेलना हो, चंदन वाला हो, कंजूस आदमी सबसे बड़ा दानी कैसे हो सकता है? बताऊं? नहीं बताना, बाद में बताएंगे कभी। बोलो भाई, बताएं क्या? इच्छा है क्या? बाद में सुन लेना, 4 महीने यहां तो है ही, बाद में बता देंगे सेठ जी। अभी की बाद में इच्छा नहीं है आप लोगों में। बोलो ना, ये डोकरे तो बोल ही नहीं रहे। चेयरमैन साहब बोलो, अभी की बाद में बता देंगे। आप लोग नहीं सुनना? चलो अच्छा, बता देते हैं। कंजूस आदमी जगत का सबसे बड़ा दानी है। क्यों? बोलो ना। कंजूस आदमी जगत का सब, मर करके सब छोड़ जाता है, कुछ भी साथ में लेके नहीं जाता है। इसलिए कंजूस आदमी जगत का सबसे बड़ा दानी है कि जीते जी 1 रुपये नहीं छोड़ पाता है और मरने के बाद में सब कुछ छोड़ जाता है, त्याग कर जाता है। अगर दान का नंबर आता है तो शक्ति और सामर्थ्य का विचार करता है। और गुंडा यदि आया तो बंदूक की नोक पर शव निकाल लेता है। आजकल तो मरे आदमी के भी पैसे लगते हैं। जैसा आता है, बोलो ना, जैसा वैसा। तुमने दूसरों को उल्लू बनाया है, डॉक्टर ने तुमको उल्लू बनाया है। करम का कल्ला 8 दिन पहले मर चुका है, फिर भी ऑक्सीजन पर चल रहा है ना। वो डॉक्टर बोला कि निकालूंगा तो ये, मैं नहीं निकालूंगा तो ये चला जाएगा, मत निकालो, चलने दो। हवा भरता है और पेट में बम 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 होता रहता है। और आदमी क्या होता है? जिंदा है, जिंदा है। जब वहां रहने वाला नौकर, काम करने वाला धीरे से कान में कह के जाता है कि भैया वो 8 दिन पहले मर चुका है, तुम क्यों 50,000 रुपये दिन क्या कर रहे हो, भर रहे हो? जैसा आता है, बोलो, जैसा वैसा। जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। ध्यान रख करके चलना। कंजूस आदमी जगत का सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि मरने के बाद वो सब छोड़ जाता है, कुछ भी अपने साथ में नहीं ले जाता है। जब जब भी वर्षा योग होगा, जब भी निर्माण होगा, वृक्ष के नीचे ही वर्षा योग करना पड़ेगा। इसके बिना निर्वाण की प्राप्ति कभी भी हो नहीं सकती। 12 में से 4 गए तो कितना बचा? 12 में से, शांति रखो ना, जिनको पता नहीं उनसे तो पूछने दो। तुम तो हर साल के ग्राहक हो। बताइए योगेश भाई, 12 में से, नेट पर रिसर्च मत करो, 12 में से 4 गए, कितने बचे? हाँ, खड़े हो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। उनसे मत पूछो ओम नमः सिद्धेभ्या, उनसे मत क्लियर करो आप। 12 में से 4 गए, कितने बचे? 8। पढ़ा लिखा आदमी है, सुपर इंटेलिजेंट। बताइए, बैठ जाइएगा। नमो सिद्धाड़म। 12 स्टैंड अप, गुरु आज्ञा तो पालन होना ही चाहिए। 12 में से 4 गए, कितना बचा? 8 बचे। बीकॉम किया होगा, एमटेक, मुझे तो घुटना टेक लग रहे, इल्ला। 12 में से 4 गए, कितना बचा? उनकी तो वैसे ही आत्मा हिल गई। उन्होंने उत्तर दिया, कितने बचे? 8 बचे। कितने बचे? 8 बचे। एक लड़का था, वो अपने बाप का कहना नहीं मानता था, मां का कहना नहीं मानता था, और दिन रात छोरियों के पीछे घूमता था।
मोबाइल करना, बातचीत करना, बहुत समझाया। कॉलेज में पढ़ने के लिए गया और एक छोरी के साथ में आगे बढ़ गया। सेटल हो गया कि अपन दोनों जिएंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे और अपन दोनों शादी करेंगे। पहले मैरिज लव होता था और अब बोलो ना, पहले मैरिज लव होता था और अब लव मैरिज होता है। इसीलिए तो तलाक हो जाता है। शादी के पहले ही सब कुछ हो जाता है, बाद के लिए कुछ बचता ही पहले शादी होती थी, बाद में प्रेम होता था। इसलिए 50-50 साल तक आराम से दोनों जीते थे। और आज पहले लव हो जाता है, बाद में मैरिज होती है, लगता ही नहीं है कि दोनों पति पत्नी है। बच्ची ने कहा कि उसके साथ मैं शादी करूंगा, बात ओपन हो गई। पिताजी ने समझाया कि नहीं बेटा, उस छोरी के साथ शादी नहीं करना। बेटा बोला नहीं करने दोगे तो मर जाऊंगा, लेकिन शादी तो उसी के साथ करूंगा ना, मर जाऊंगा शादी नहीं करूंगा। पिताजी ने समझाया, पिताजी ने पंडित जी को कहा, पंडित जी ने समझाया, पंडित जी ने पंडितानी को कहा, पंडितानी ने समझाया, सारे लोगों ने उसके लिए समझाया। एक ही जिद थी कि करेंगे तो उसी लड़की के साथ शादी करेंगे, ना हम शादी करेंगे नहीं माने। बहुत समझाया। एक दिन पिताजी के मन में भाव आया, और पिताजी के मन में भाव आया, एक काम करो, हम राजी हैं कि तुम उस छोरी के साथ में शादी कर लेना, परंतु मेरा एक प्रश्न है। वो लड़की इंटेलिजेंट थी, पढ़ी लिखी थी, सुपर इंटेलिजेंट थी। सुपर इंटेलिजेंट थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, सब कुछ था। तुम उसके साथ शादी कर लेना, पर मेरा एक प्रश्न है, उस पूछ करके आओ। बोलो पिताजी क्या प्रश्न है? पूछ के आना। 12 में से 4 गए तो कितने बचे? डोकरा कहीं का, पागल, पढ़ा ना लिखा, बाप के लक्षण नहीं है, बाप बन गया। बेटा किससे बोल रहा है? बाप के लक्षण नहीं है और बाप बन गया। ये तो मैं ही बता देता पिताजी। 12 में से 4 गए। 2 आत्माओं ने बताए, 12 में से 4 गए, 8 बचे। कितने पढ़े लिखे लोग। 12 में से नमो सिद्धाड़म राष्ट्रपति शासन है। घबराहट चालू हो गई, अंदर धुंध चालू हो गया, संकल्प विकल्प चालू हो गए, कहीं फेल ना हो जाए। चिंता नहीं करो, फेल तो नहीं होने देंगे। टीचर की इज्जत का सवाल है। बच्चे स्कूल में फेल नहीं होते, टीचर नकल करवा के पास कराता है, टीचर का रिकॉर्ड खराब होता है। जैसे ही उसने कहा बेटा मुझे मालूम है 12 में से 4 गए, 8 बजे पर तू पूछ करके आ, मैं नहीं जाऊंगा। नमो सिद्धाड़म, पाड़िया जी नमो सिद्धाड़म। 12 में से 4 गए 8 बजे, ये मैं भी जानता हूं, मैं भी पढ़ा हूं। तू पूछ के आओ लड़की से, अगर वो सही उत्तर देगी तो शादी तेरी उसी के साथ कराऊंगा, जैसी तू कहेगा वैसी कराऊंगा। वो पढ़ी लिखी भी थी और समझदार भी थी। और छोरा सिर्फ पढ़ा लिखा था, समझदार। पढ़े लिखे होना बात अलग है, समझदार होना अलग बात है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन समझ उनमें बिल्कुल। और कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने से महान नहीं बनता है, समझदारी से महान बनता है। तीर्थंकर भगवान कभी भी स्कूल, वो स्वयं बुद्ध होते, जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते, दीक्षा लेते मना पर्याय ज्ञान हो जाता है, उनके लिए स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्कूल जाने की आवश्यकता उनके लिए नहीं पड़ती है, स्वयं बुद्ध होते हैं।
जैसे ही वो लड़की के पास गया, उससे कहा कि मेरे पिताजी शादी कराने के लिए तैयार हो गए। तो लड़की बोलती इससे खुशी की बात और क्या है। तो उसने कहा लेकिन मेरे पिताजी ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? बोले 12 में से 4 गए तो कितने बचे? उस लड़की ने बोल दिया 0, 0, कुछ नहीं बचा। वो लड़के का तो दिमाग, क्योंकि पढ़ा लिखा था, समझदार, बोलो ना, पढ़ा लिखा था लेकिन समझदार नहीं था। बोले 0, कुछ भी नहीं बचा। जैसे ही उसने कहा 0, वहां से 9 2 11 हो गया हीरो। बोलो ना, घाटोल कंपनी। जैसे ही उसने कहा, बोलो ना, जैसे ही उसने कहा 0, छोरा वहां से 9 2 11 हो गया हीरो। मुझे नहीं करना शादी। लड़की पागल है। बोलो, लड़की, लड़का पढ़ा लिखा है पर समझदार नहीं है। कुछ नहीं होता, लड़की पागल है, मुझे नहीं करना शादी, बिल्कुल मूर्ख है, अंगूठा छाप है। लड़का पढ़ा लिखा है पर समझदार, बोलो, लड़का पढ़ा लिखा है पर समझदार नहीं है। लड़का, नमो सिद्धाड़म, लड़का पढ़ा लिखा है पर समझदार, बोलो ना, कर्म के खल्लाओ। अगर चेक करो तो सब पे लड़कियों की फोटो निकलेगी, मां बाप की फोटो किसी के मोबाइल में नहीं निकलेगी। उसने सबसे पहले डिलीट कर दिया, उसका नंबर भी डिलीट कर दिया। उसकी फोटो थी, उसको फाड़ के नाली में फेंक दिया और जाकर के घर पर डिल्लव के गद्दे पर उल्टा हुई गया। ताली क्यों बजाई? ताली क्यों बजाई है? हुई गया, उल्टा जाके सो गया, बिल्कुल चेहरा उदास। जो चेहरे पर चमक थी, तपन भाई, चेहरे पर चमक थी, वो गायब हो गई। भूख नहीं, प्यास नहीं। किसी गलत लड़की से मेरा पाला पड़ गया। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? क्या जवाब दिया उसने? बोले, लड़की ने जवाब दिया है 12 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं बचा। पिताजी बोले, उसी के साथ तेरी शादी करना है। पिताजी बोले, उसी के साथ तेरी? बोले, पिताजी मैं 3 काल में नहीं करूं, अगर उसके साथ शादी कराओगे तो मैं मर जाऊंगा। पहले मना कर रहे थे कि नहीं करना तो वो मर रहा था, वो अब करा रहे तो भी क्या हो रहा है? मतलब मुझे नहीं करना उसके साथ में शादी। बोले क्यों? ऐसी पगली लड़की है कि जिसने जवाब दिया कि 12 में से 4 गए, गिनती नहीं आती जिसके लिए, वो क्या सामान खरीद के लाएगी, घर को चूना लगा देगी। बेटा तुम नहीं समझे, उसी के साथ शादी करना है। वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी अनुभवशाली लड़की है। उसने कहा इसके रहस्य को समझो, एक गिनती का हिसाब किताब नहीं है। बोलो, एक गिनती का हिसाब किताब नहीं है, एक गिनती का हिसाब किताब नहीं है, ये महीनों का हिसाब किताब है। बोलो, ये महीनों का हिसाब किताब है। अगर 12 महीने में से, बोलो, पारशुला की भटकती आत्माओं, 12 महीना में से अगर 4 महीना चौमासे के चले गए तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा। डाल का चूका बंदर, बोलो, डाल का चूका बंदर, अषाढ़ का चूका किसान, वो अषाढ़ का चूका बनिया, एक कभी नहीं तिरते हैं। डाल का चूका, बोलो, डाल का चूका बंदर, वो अषाढ़ का चूका किसान। अगर अषाढ़ के महीने में वो बीज नहीं बोता है तो फिर 8 महीने उसको फसल नहीं मिलती है। और अषाढ़ का चूका जैनी, अगर ये नारियल का बीज नहीं बोया, अगर चौमासे की भावना नहीं बनी, अगर चौमासा नहीं मिला तो 8 महीने तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 4 महीना महाराज एक जगह रहते हैं और 8 महीना आता रहे और जाता रहे। बोलो, आता रहे और जाता रहे। महाराज परागिया चातुर्मास का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। ध्यान रख करके चलना, जब तक अगला चातुर्मास नहीं हो जाएगा तब तक पारसोला का नाम चलेगा। पारसोला वाले महाराज, जब तक अगला चातुर्मास है तब तक ही नाम चलता है। सब लोगों की आंखें
ये आज पार्शोला नहीं, ये तो अतिशय क्षेत्र हो गया। जैसे क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर जगह जगह से यात्री आते हैं, यात्रा करने वाले होते हैं, जहां साधु विराजमान होते हैं, वहां पर गांव गांव के लोग साधु के दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के लिए, साधु के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। आज यहां से आ रहे, कल वहां से आ रहे। साधुओं को भी चल तीर्थ कहा गया है। भैया ऐसा ध्यान रख के चलना, ऐसा ना हो बाहर वाले माल खा जाएं तो तुम थाली गिनते रहो। बाहर वाले माल खा जाए तुम थालियां गिनते रहो। ये ध्यान रख के चलना। व्यवस्थाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। बोलो, व्यवस्थाएं कभी पूरी नहीं होती है। मैं कह देता हूं, प्रवचन के टाइम पर कोई काम नहीं होना, कोई काम नहीं। आहारचर्या के टाइम पर कोई काम नहीं, आनंद यात्रा के टाइम कोई काम नहीं, वैयावृत्ति के समय कोई काम नहीं। ये चातुर्मास के 4 अवसर हैं। बोलो चातुर्मास के, बोलो चातुर्मास के प्रवचन, बोलो प्रवचन, आहारचर्या, वैयावृत्ति, आनंद यात्रा, चौमासे के 4 पल। बोलो ना, चौमासे के 4 पल। हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो नमो सिद्धाराम। चौमासे के 4 मौका है। सबसे पहला प्रातः काल प्रवचन, दूसरी चर्या है आहार चर्या है, तीसरी चर्या आनंद यात्रा है, और चौथी चर्या रात को वैयावृत्ति है। अच्छा है पुण्य कमाना, चारों में से एक भी मिस ना हो, चारों में से एक भी मिस ना हो। और अगर 4 अटेंड ना कर सको तो कम से कम 1 तो अटेंड करना।